गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज सामाजिक विज्ञान एसएसटी का एग्जाम हुआ है, उसके अपने आंसर की चेक करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। संग्रिया सांचौर सातलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है, तो वह कौन सा है? जैसलमेर हो जाएगा इसका आंसर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली के अंदर। साथ साथ शेयर करते रहना भाई। राजस्थानी लोक में पहली ने कोई काई क्यों जावे, पहली ने काई क्यों जावे, तो पहली ने क्यों जावे है आड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये सुमिलित नहीं है। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति आरे चमत्कारी बजेशु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लग गया है? तो ये कौन है? बारठ है ईश्वर दास। इसके बाद है बिलारा चुना पत्थर क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है, तो ये किस में नहीं है? श्री गंगानगर जिले के अंदर नहीं है। लाठी श्रेणी से संबंधित है, तो लाठी श्रेणी से संबंधित है जल भरत। चंदबाला क्रास काव्य रूपरी दीठ शूकिण बातरो काव्य है, तो यो है खंड काव्य है। कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अछितरपुर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो ये है श्रावण प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार का है, तो विजयशाही एक प्रकार का पगड़ी है ये। इसके बाद है 12 नंबर राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, तो वह कौन सा है? जोधपुर जिला है। कौन सा जिला हो जाएगा इसके अंदर? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान री भगत कवित्री गौरीबाई रो जलम कठ वहियो, तो ये है डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बप्पा रावल ने। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये कौन सा है? रक्षित का सबसे ज्यादा है। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? पुंगी। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो यह है टंगस्टन। 8 सितंबर 1827 को बिथोड़ा स्थान पर खालिस्तान ने मेवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, तो किसने किया था? डॉक्टर कुशाल और ठाकुर कुशाल सिंह ने। झालावाड़ी मुख्य बोली है, झालावाड़ी मुख्य बोली कौन सी है? तो ये है हाड़ौती बोली है, झालावाड़ी बोली हाड़ौती है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो ये सौंपा था मुंबई को। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? अच्छा क्वेश्चन है अभी। 43 का अंतर है। RIDCOR रीड कोर में स्थापित किया गया था, तो क्या स्थापित कब किया गया था? अक्टूबर 2004 के अंदर स्थापित किया गया था। 23 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? तो आखा तीर सबसे बड़ा सावा है। विणाम कला संबंधित है, तो ये है काष्ठ कला से संबंधित है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी है बांदोली के अंदर। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्वता का प्रमुख योगदान रहा वह है, तो वह कौन सा है? अमलानंद घोष का है। विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार नाम है, तो इसका नाम क्या है? दुर्सा आडा।
राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो इसका हो जाएगा आहाड़। आहाड़ के अंदर फैली हुई है। इसके बाद बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो ये है जैमल और पता की। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? तो ये है कोटा, बूंदी और बारां। कोटा, बूंदी और बारां। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पाप बोल्डर वेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नी है? तो ये है सोन मृगला। हमारे डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर। मालवीरी उपबोली है? तो ये है रागड़ी। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का ब्याह जहांगीर होगा भैया, शाहजादा सलीम से 1885 ईस्वी में किया? तो ये किया था भगवंत दास से। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो ये है झुंझुनू जिला। कौन सा है? झुंझुनू जिला। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः भेड़ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चंबल व सिंध। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो किन्होंने ली थी? जम्बो जी ने इनसे दीक्षा ली थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? दजिया। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? महेंद्र सिंह नहीं है। महेंद्र सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। तो पब्लिक स्कूल की विशेषता कौन सी है? ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है? तो ये करती है कि किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है? तो इसका उसका जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 200 कार्य दिवस और 800 घंटे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो कोई भी भूखा ना सोए। कुरुंजा का किस जिला शुभंकर है? तो कुरुंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? तो ये है जोधपुर जिले का। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है? तो ये कितनी है? 15। ददरेवा का जन्म स्थल है? ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थल है? तो ये है गोगा जी महाराज का। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन सबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 रुपये। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1961 के अंदर प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो 243 ए ग्राम सभा के बारे में है। इसके बाद किस जिले में ऊंट अनुसंधान स्थित है? तो ये है बीकानेर जिले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो इसके लिए है हेयर ड्रेसर आयु 18 से 40 वर्ग, ये भी है दर्जी आयु, प्लम्बर, सर्वे। तो इसका हो जाएगा ये सभी। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है? तो ये होता है राज्य सरकार का होता है। इसके बाद राज्य सरकार के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है। तो कितने हैं? 3। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ
की गई, पहला गलत है इसका। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो पहला गलत है और दूसरा इसका सही है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को खालिस्तान ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है 5% पर। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है संगीत से संबंधित है। साथ साथ भाई वीडियो को शेयर करते रहे भाई। डाइट का पूरा नाम है, डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंदोरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये है चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता के लिए। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 5 सितंबर 2022 के अंदर। जोधपुर में IIT जॉब फेयर का आयोजन हुआ, तो ये हुआ था आपका 11 से 13 दिसंबर 2022 के अंदर। गिरिश मेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था जनवरी 1544 के अंदर। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो ये लिया था 14 राष्ट्रीय दलों ने इसमें भाग लिया। निम्नलिखित में को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पहुंची आयोग, रामनार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्थान, तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। निम्नलिखित महाजन में चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये है अंग की। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में पारूल समिति का गठन कब किया? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, तो ये थी अमृत कौर, भारत की पहली महिला मंत्री थी। इसके बाद है कि नर्तक की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य से किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो ये है टाउन एरिया समिति का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण नहीं है इसका। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के अंदर हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये दिया था केशवानंद भारती मामला। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका है समवर्ती सूची। कनाडा का ये सुमेलित नहीं है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धाराओं से की गई जा सकती है? तो ये है क्यूरोसिबो धारा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ये हुई थी 6ठी के अंदर। कौन सी में हुई थी? 6ठी के अंदर। 1836 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने की थी द इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद है अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो ये है इलाहाबाद के अंदर है। अशोक का सहवाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ये है खरोष्टी लिपि के अंदर है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तथा मूल संविधान में नहीं था वर्ण संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा।
ये इसमें नहीं था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका है सीगर विघटन के बाद नव गठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो ये किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। A.O. हरमोन कौन थे, तो ये कौन थे, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है 91 का आंसर, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये है अजमेर के अंदर स्थित है। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो ये है अजमेर के। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो ये नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया अजमेर के अंदर, सही है, ठीक है। इसके बाद है 94, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं है, तो कौन सा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसके बाद है 1191 ईस्वी में त्राइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद है 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो यह है नीवन जीवन स्तर का। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है, तो ये है चूरू जिला। कौन सा है, चूरू जिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका है जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है, तो ये हो जाएगा किसानों का प्रशिक्षण देना, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ये करता है 29.5 दिन के अंदर पूरा करता है। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बाकी आप देख लेना मिलान करके, सम्मिलित करो, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है, तो कितना है, 8.2% हो जाएगा इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष मनाया गया, तो यह मनाया गया था 2013 के अंदर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी किस क्षेत्र में विशेष जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गिन्नी तटीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था, तो ये था केरल राज्य था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो ये है मिशिगन झील, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है, तो ये किया जाता है 1013.25 MB, MG मत कर देना, MB है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही अभिव्यक्ति है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। इसके बाद 110 का हो जाए, निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता, तो ये उधार देने वाले व्यक्ति की शिक्षा को। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नारोजी इसके लेखक है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में जिस प्रकार की जाती है वह है, तो ये है कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष कौन सा है, ये है 1995 में। उत्पादकों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो कौन सा है, व्यय विधि का
है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो ये हो जाएगा साहूकार व उप व्यापारी दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर जिले के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी जोधपुर जिले के अंदर। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधियों की स्थायी पवन कौन सी है? तो ये है व्यापारिक पवन। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। तो भारत का राज्य कौन सा था? इसमें था गोवा राज्य था। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो ये कौन सा है? यूएसए में स्थित है ये। इसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य क्या था? समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों से सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये बोलने का अधिकार को सम्मिलित नहीं किया जाता। भारत में 2020-21 में सकल जोड़ो गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। तो ये कितना था? 25.9% था। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। इसके बाद है 125 नंबर व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये है कंपास प्रदेश नहीं है। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु या तथ्य क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? समस्या समाधान आता है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि के एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो ये करते हैं व्यवसायिक। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो ये है विषय। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? एनसीईआरटी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सप्ताली खोज तालिका का मिलान कीजिए। तो इसका भाई देख लेना आप थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि सामाजिक जन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए। खालिस्तान उपागम के स्थान पर डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप इनको मिला के देख लेना। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। तो ये इसका है डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन कलम में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों में अभिलेख रखता है? तो ये हो जाएगा कोषा अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चला हम आधार पर सीखते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं हम? सामाजिक अधिगम के माध्यम से। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शारीरिक क्षति वर्दी रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ये है नर्तक। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ये सभी बालक की प्रमुख विशेषताएं हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में C-S किसे इंगित करता है? तो ये करता है भूख को इंगित करता है। इसके बाद 141 नंबर का खालिस्तान के अनुसार बुद्धि भाई जो बुद्धि प्रशिक्षण मापता है। तो इसका हो जाएगा बोरिंग। मार्शलों के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती है दैहिक आती है इसके अंदर सबसे पहले। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतराल उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्विक अधिमांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? संवेग नहीं है। किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये है विलंबित। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है इसमें। MS वर्ड कितने तरह
या प्रकार के रोलर रखते हैं, तो ये भाई 2 प्रकार के रखता है। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं, तो ये हैं डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैश मेमोरी और खालिस्तान के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो ये करती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी। 1 पेटाबाइट किसके बराबर है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर है। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है, तो ये है ड्रॉप इंडेक्स। तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, आप अपने आंसर की चेक कर लेना, साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो एक मॉर्निंग के अंदर हमारी डेली बेसिस पे राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है 8 AM को, तो इसे को भी आप ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।